हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय महाकाली पे। माँ बाबा की कृपा आप सभी पर बनी है। आप सदा खुश रहें और स्वस्थ रहें, ऐसी मैं आशा करती हूँ। दोस्तों, अब ये साल जो 2026 है, इसमें नवरात्रे आने वाले हैं, चैत्र के नवरात्रे आने वाले हैं। तो ये कब से शुरू हैं और कब ख़त्म होंगे, कलश स्थापना कैसे होगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, नवरात्रों में व्रत में क्या खाना है हमको, क्या नहीं खाना है, और कौन सा फल नहीं खाना चाहिए, कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, और जो लोग अखंड ज्योत की बाती जलाते हैं उसकी जो बत्ती होती है उसका हमें क्या करना है। और दोस्तों, जो लोग जॉब होते हैं, हरे भरे जॉब होते हैं, उसका क्या करें। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं गलती है इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार सुबह 6:54 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी और प्रतिपदा तिथि 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ होंगे और नवरात्रि का समापन खत्म 27 मार्च शुक्रवार को महानवमी के दिन मान्यताओं के अनुसार होगा। तो इसका अर्थ होता है कि जब माँ बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को आती हैं तो माँ डोली यानी पालकी में सवार होकर आती हैं, जिसे सामान्यतः बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह चुनौतियों का संकेत होता है। तो दोस्तों, माता जो है पालकी पर सवार होकर आएगी, ये एक चिंता का विषय हो सकता है। पर अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो माँ आपकी रक्षा स्वयं करने आएगी। बस धैर्य रखें और माँ की भक्ति करती रहें और दिन रात माँ की सेवा में लगे रहें। माँ आपको आंधी तूफान से क्या, जिंदगी मौत से भी आप लड़ रहे होंगे तो स्वयं बचाने आएगी। इस बार माता पालकी पर ही सवार होकर आएगी। तो शुक्रवार के दिन महानवमी है। इस बार माता हाथी पर सवार होकर अपने लोग वापस लौटेगी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी पर विदा होना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए भक्त इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जो उनकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से उपवास रखें, नहीं तो सच्चे मन से पूजा पाठ भी कर सकते हैं। यदि समय हो तो आप करना चाहते हैं तो कलश स्थापना भी जरूर करें। दोस्तों, कलश स्थापना करना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही ठीक है, तभी 9 दिनों में की गई पूजा का जो फल होता है वो हमें पूर्णता प्राप्त होता है। इस बार नवरात्रि में 19 मार्च को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, पहला मुहूर्त जो है सुबह 6:24 से 7:43 तक रहेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसी मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी है, क्योंकि इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। अगर आप इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दूसरा मुहूर्त रहेगा, जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा, दोपहर 12:10 से 12:18 तक। अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। चैत्र शुक्ल की पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और इस दिन माँ दुर्गा का प्राकट्य भी मानते हैं। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नव वर्ष का भी प्रारंभ होता है। तो आप सभी को हिंदू नव वर्ष की और चैत्र नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इन 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचरणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी और महाशिवरात्रि की आराधना की जाती है। दोस्तों, इन 9 दिनों में माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन 9 अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग भोग भी अर्पित किए जाते हैं। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन किस दिन करें? कन्या पूजन अष्टमी 26 मार्च, कन्या पूजन 9वीं 7वीं मार्च। कन्या को भोजन खिलाने का समय, कन्या यदि सो रही हो, यदि वह पहला निवाला आपके घर खाए तो समझिए आपका व्रत संपूर्ण हो गया।
कन्या पहले भोजन पहला निवाला जिस घर का खाती है, समझो अब आपके दिन बदलने वाले हैं, माता की कृपा बरसेगी। कन्या पूजन में भोजन खिलाने का समय सुबह 4 बजे से 6:54 तक है। इसके बाद कन्या को भोजन कराने का शुभ मुहूर्त सुबह 8 बजे से और 21 तारीख को 10:50 तक रहेगा। यदि आप कन्या पूजन कर सके तो मुहूर्त में कर सकें, बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नवरात्रों में क्या खाना चाहिए, व्रत में क्या पीना चाहिए और हमें कौन सी गलती करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। नवरात्रों में हमें जौ का क्या करना चाहिए। नवरात्रों में जो लोग अखंड जोत उठाते हैं उसकी बत्ती का हमें क्या करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी वीडियो में है, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, माता की पूजा में, सेवा में आपको बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं करनी है। आप दिल खोल करके माता रानी की सेवा करिए। जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाइए, माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करिए। साल भर का त्यौहार है, माँ धरती पर आती है और उस पर कृपा दृष्टि बनाती है। जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करते हैं उसे राजा से रंग बनाकर ही जाती है। फिर चाहे वह राजा हो या भिखारी, माँ की नज़रों में वह सबसे बड़ा है। जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन है। इसलिए दोस्तों, माँ की पूजा में आनाकानी ना करें, माँ की भक्ति में आनाकानी ना करें और एक बार आप लोग सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जय माता दी। दोस्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम जौ बोते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, मिट्टी का एक पात्र लेना है, उसमें रेत डालनी है और जौ भरने हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता खुश रहे, खुश हो जाए। जो जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जो हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवताओं की खुशियाँ मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों, जब जो हरे भरे होते हैं तो माता रानी साक्षात 9 रूपों में आपके घर आती है, आपके साथ खेलती है और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। जिस घर में जौ के अंदर हरियाली नहीं आती है उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि आपने अपने पूजा पाठ भक्ति में कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर की होगी जिसके कारण आपकी जौ नहीं आ पाई है। देखिए दोस्तों, बहुत हैरानी वाली बात है ना, बिना पानी के मिट्टी में जौ उग जाते हैं और बिना देखभाल के हरियाली निकल आती है। लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ बोते हैं तो यह बात बहुत ही सोचने वाली है कि आपकी देख रेख भी जौ नहीं उगते, जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखभाल की, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ नहीं निकलते हैं, हरियाली नहीं उगती है, तो समझ लें साक्षात माता रानी आपसे नाराज है, क्रोधित हो चुकी है। माँ अपनी संतान को हमेशा माफ़ कर देती है और जो बच्चे माँ से सच्चे हृदय से माफ़ी मांग लेते हैं, माँ इतनी करुणामयी है कि वह अपने भक्तों को, अपने बच्चों को, अपने लाल को सदा माफ़ कर देती है। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और हरियाली अगर ज़्यादा आती है तो आपके घर में खुशियाँ भी ज़्यादा आएंगी, धन की वर्षा भी होगी, आपका व्यापार भी खूब तेज़ी से चलेगा, आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, जौ में रोज़ पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो जौ सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ऐसा ना करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती। ज़्यादा पानी डालने से यह खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जौ घर में हरे भरे हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चांदी का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का ज़रूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर
में उसका आगमन होता है। और दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद जो आपके जौ हैं उनका हमें क्या करना है। तो पहली बात यह है कि इसमें जो आपने 1 रुपये का सिक्का डाला उसे आप अपने धन के स्थान पर रख लें। इसमें धन में बढ़ोतरी होती है। और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। जो भी इसे खाता है उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, वो बीमार नहीं पड़ता है। बाद में दोस्तों, ये जो जौ होती है इसे आप किसी भी नदी में उसकी धारा में छोड़ सकते हैं। इससे आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है और आपको उस व्रत का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कई लोग क्या होते हैं, माता रानी के 9 दिनों में रोज़ पूजा करते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो माँ का अखंड जोत जलाते हैं और जो उसकी बाती होती है उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जबकि इससे आपको फ़ायदा नहीं होता। तो जो माँ की अखंड जोत होती है उसे आप मामूली ना समझें। पता है दोस्तों, ये बहुत अच्छी होती है। यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में रहती है। इसमें साक्षात माँ दुर्गा का वास होता है, माँ काली का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में जागृत होती है। तो आप नवरात्रि समाप्त होने के बाद जो जौ में तेल, वो जौ में नहीं, जो दिए में तेल बच जाता है, आप उससे बच्चों की मालिश करें और इससे मालिश करें, इससे बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। साथ ही साथ जो अखंड ज्योत की बाती होती है आप उसमें अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस बाती को सभी बांध सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो, घर का कोई भी सदस्य हो इसे बांध सकता है। इससे बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश जो होता है मिट्टी का होता है या आप उसे किसी भी तांबे या पीतल का भी ले सकते हैं और उसके नीचे आपको थोड़े से चावल बिछाने हैं, चावल रखने हैं और कलश के ऊपर नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन के दिन तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद स्वरूप इससे खा लें। आप चाहें तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें। दोस्तों, जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रख लें। अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे धन में बहुत बढ़ोतरी होती है। माता लक्ष्मी की आपको साक्षात कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल सकते हैं, गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। अगर गंगा नहीं है तो आपके आसपास जो भी नदी है आप उसमें इसको विसर्जित कर सकते हैं। और जो कलश और जौ होते हैं उसे आप गंगा में भी विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और जो भी आप व्रत रखते हैं 9 दिनों के या पहला और आखिरी जो भी आप व्रत रखते हैं उसका भी आपको संपूर्ण फल शीघ्र ही मिलता है। दोस्तों, जिस भी नदी में ये सारा सामान विसर्जित करते हैं उसमें कभी भी आप, जैसे धूप हो गई, बत्ती के डिब्बे, माचिस की डिब्बी, ये सब आपको नहीं डालना है, या गंदे सले गड़े फूल आपको नहीं डालने चाहिए। उससे उल्टा जो है व्यक्ति कष्टों से गुजरता है, उसको गरीबी का वास हो जाता है, माता रानी उससे क्रोधित हो जाती है और श्राप भी देती है। इसलिए ऐसा घोर पाप आप कभी मत करना। दोस्तों, आप नवरात्रों में चाहे जैसी भी पूजा करें, लेकिन आप एक कार्य जरूर करना, बिना पूजा पाठ के ही आपको सारा फल मिल जाएगा। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक काम जरूर आप कर लेना। माता दुर्गा, माता लक्ष्मी खुद आपके घर पर चल कर आएगी। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत, बिना पूजा पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रों का फल मिल जाएगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी हम काम के चलते हुए, जैसे बहुत लोग ऑफिस में जॉब कर रहे हैं,
उसके चलते हुए कुछ लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं, वो भूखे नहीं रह पाते हैं, और कुछ लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो लोग भी व्रत नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण हम नवरात्रों में उनको माता रानी को टाइम भी नहीं दे पाते हैं, ना व्रत रख पाते हैं। तो ऐसे लोगों को परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में, कोई बात नहीं दोस्तों। बस यह एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उसमें से भी आपको अधिक फल मिलेगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो वीडियो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी भी है। इस प्रकार की जानकारी आप काफ़ी पैसा खर्च करके भी आप नहीं जान पाएंगे। मेरा जो चैनल है इसका मकसद है जनहित में जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारियाँ सिखाती हूँ। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे बिना पूजा बिना व्रत के हमें फल मिल जाए। केवल सच्चे मन से अगर आप नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन और आस्था के साथ अगर माँ दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिंध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर लेता है तो उसे संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं माता रानी के लिए, आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे, माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, माँ आपकी मनोकामना पूरी करे, माँ आपके घर पर आए, आपके घर पर निवास करे, उसके लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। इससे करने से जैसे आपकी मनोकामनाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रही, जैसे आपको कोई नौकरी चाहिए सरकारी, आपके घर में कोई पितृदोष है, या आप बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं, या आपके ऊपर शनि है, गरीबी है आपके घर में, ये सब कुछ पल भर में दूर हो जाता है। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखा है तो वह सारे फल अगर आप चाहते हैं तो उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए। तो नवरात्रि के समय माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रख पाते या किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाया, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिंध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता का पूजा पाठ करने से, नव दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से कन्या भोजन का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस पाठ को सच्चे मन से अगर एक दिन अगर आप जो है इस पाठ को नवरात्रि के एक दिन बस केवल आप जो है कर लेते हैं, बैठ के जप लेते हैं, तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो लोग सामर्थ्य है ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। दोस्तों, पुराणों में लिखा है, देवी पुराण में भी लिखा है कि माता रानी जितना पूजा पाठ से खुश नहीं होती उतना ज़्यादा कन्याओं को भोजन कराने से प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में यह साक्षात दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। कन्या पूजन कैसे करना है और क्या मुहूर्त है सब बताऊंगी। दोस्तों, आगे की जानकारी बता रही हूँ, यह जानकारी आपकी ज़िंदगी में बहार लेकर के आएगी, आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों को दूर करेगी, क्योंकि हम लोगों को बहुत सरल और साधारण सी विधि बताते हैं जिसमें आप सभी दर्शकों का कल्याण छुपा हुआ है। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। इसमें इसका फ़ायदा भी बताऊंगी, कौन से पुष्प लगाने चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिए, जो सफ़ेद कलर का मदार का पौधा होता है किसी भी मंदिर के किनारे में लगा दे, या पुष्प वहाँ पर उपस्थित जो देवी देवता है जो मंदिर वास करते हैं, जैसे शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं, तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी व्यक्ति चढ़ा दे शिव मंदिर में तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वह जाकर के देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो इसका आपको पूर्ण प्राप्ति होगी।
जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको भी फल मिलेगा और जिसने ये पौधा लगाया है उसको भी फल मिलेगा। तो अक्षर पूर्ण की प्राप्ति होती है। इसमें आपको व्रत करना है, ना पूजा पाठ करने की ज़रूरत है, बस आप है जो फूल का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में जो पौधे आते हैं तो सदाबहार का पौधा है जो हमेशा हरियाली रहती है, हमेशा खिला रहता है। ऐसे फूल को आप चयन करना जो हमेशा फूल खिले रहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का। जो कनेर का पौधा है यह देवी का श्रृंगार कहा जाता है। कनेर के पौधे से अगर कोई भी व्यक्ति कनेर का पौधा सफ़ेद कलर का या कनेर है तो इससे अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों, कनेर के पौधे को माता का स्वरूप माना जाता है, माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कनेर का जो पौधा है चढ़ाने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। उससे चढ़ाने से हमें एक गौदान के बराबर का ही फल प्राप्त होता है। और अगर आप चाहें तो गुड़हल का पौधा भी लगा सकते हैं। मंदिर के किनारे में, देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई व्यक्ति गुड़हल का पौधा लगाता है तो हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा गया कि गुड़हल के वृक्ष को साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है। जी हाँ, ये कोई मैं बात ऐसे नहीं कर रही हूँ, ये बात जो है ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखी हुई है। कहते हैं कि चाहे आप माता रानी को भोग ना लगाएं, फल ना चढ़ाएं, ना कोई श्रृंगार सामान चढ़ाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल का पुष्प माता रानी को सच्चे मन से माला में पिरोकर 21 की संख्या में या 11 की संख्या में चढ़ा दे तो उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन आप अवश्य खिलाएं। 9 दिन के नवरात्रियों को शुभ माना जाता है और 10 दिन के नवरात्रियों को बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ का अभय वरदान प्राप्त होता है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। पूजन सर्वप्रिय और श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो देवी, 9 देवियाँ अर्थात समस्त ब्रह्मांड जिनके शरीर के कंकड़ में वास करते हैं, तो वो सभी आपके घर पर प्रकट होती हैं और उन सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आप चाहें तो कन्याओं को कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। कन्याओं को आप कोई अच्छा सा सामान भी दे सकते हैं। कन्याओं को आपको चुन्नी उड़ानी चाहिए। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और उनसे आशीर्वाद माना जाता है। माता रानी अर्थात माता वैष्णो देवी वह भेंटें स्वीकार कर लेती है जो हम कन्याओं को देते हैं। माता रानी का आशीर्वाद मिल गया तो माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं है। यह समस्त ब्रह्मांड में इसकी पूजा होती है। उसमें बहकर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने और 100 बार यज्ञ करने के बराबर तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना फल मिलता है हमको। तो दोस्तों, कन्याओं को कभी सताना नहीं चाहिए। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए उतनी कम है। कन्याएं कोई मामूली नहीं है, ये देवी का स्वरूप मानी जाती हैं। और जो है कन्या पूजन में जो है, जो कन्याओं की जो उम्र है वो 2 साल से लेकर 10 साल की कन्याओं की होनी चाहिए। अष्टमी तथा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें तिलक करके और उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें उपहार देने चाहिए। जब कन्याएं आपके घर पर आएँ तो आपको उनके पैरों को धोना चाहिए और अगर हो सके तो जो घर के जो मर्द होते हैं, मेल पुरुष होते हैं, उनको कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए। ऐसा करने से माँ खुश होती है। और फिर कन्याओं को उस कपड़ा बिछाकर किसी साफ जगह पर बिठाना चाहिए, उनका तिलक करना चाहिए। रोड़ी अक्षत से उनको तिलक करें, उनको फूल चढ़ाएं, भोजन करवाएं। लेकिन याद रखें कि आप खाने में कभी भी किसी को 3 रोटी या 3 पूड़ियाँ ना दें, ऐसा शुभ नहीं माना जाता है। तो कन्याओं में उनकी थाली में कभी भी ऐसे 3 पूड़ियाँ ना रखें।
ना दें, लेकिन 12 करके पूड़ियाँ दे सकते हैं। इसमें 3 संख्या 12 जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चन्नी उड़ाएं और भोजन में आप हलवा, पूड़ी, चना, खीर, आलू की सब्जी, रायता, छोले, जो आप बनाना चाहें। आप माता रानी के प्रिय भोजन जैसे खीर, हलवा, पूड़ी और छोले आती हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें। माता को ये चीज़ें पसंद नहीं है। और आप कोई भी गिफ्ट आप दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा है कि कोई भी लहसुन प्याज का अगर आप प्रयोग करते हैं तो माँ आपसे रुष्ट हो जाएगी, इसलिए इससे आप परहेज करें। आपके व्रत भी इससे खंडित हो जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली।